सबसे पहले बात करेंगे आफत के बारिश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में समय से पहले ही मानसून की एंट्री हो चुकी है और आए दिन बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है आफत की बारिश। जाहिर सी बात है कई जगह ये बारिश राहत भरी भी रही, लेकिन ज्यादातर जगह ये बारिश आफत भरी रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों की आपको दिखाएंगे तो आप भी यही कहेंगे कि वाकई मध्य प्रदेश में आफत की बारिश अब बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखिए पहली तस्वीर आपको रायसेन से दिखाते हैं, जहां पर बारिश की वजह से कच्चा मकान गिर जाता है। कच्चा मकान गिरने के बाद आप देखिए किस तरह से वहां पर सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग दब गए। सभी लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बेगमगंज तहसील के वीरपुर गांव की तस्वीर है। रायसेन की तस्वीर आपने देखी हो, जैसा कि हमने आपको बताया कि रायसेन में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। दूसरी तस्वीर भी आपको रायसेन से दिखाते हैं। यहां पर बताया जा रहा है तेज बारिश की वजह से आप देखिए किस तरह से मकान गिरने से 5 लोग दब गए। कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन 5 लोग जरूर इस जर्जर मकान में नीचे दब गए थे। उन्हें अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि रायसेन में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। अब आपको रायसेन से ही दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर डायवर्जन में जो पुल बना था वो भारी बारिश की वजह से अचानक बह गया और बेगमगंज सुल्तानगंज मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। मौके पर प्रशासन की टीम यहां पर मौजूद है। तस्वीरें आप देखिए, बेगमगंज सुल्तानगंज के बीच का ये पुल है। ये भारी बारिश के कारण आप देखिए डायवर्जन पर ये जो पुल बना हुआ था वो बह गया। मौके पर उसके बाद प्रशासन की टीम पहुंची। बेगमगंज क्षेत्र में बुधवार रात से ही जोरदार बारिश हो रही है। तो हमने आपको रायसेन की तस्वीरें दिखाई हैं। अब आपको जबलपुर लिए चलते हैं। जबलपुर में भी जोरदार मूसलाधार बारिश हो रही है और सबसे ज्यादा हालात कहां खराब है? निचली बस्तियों में। क्यों हम कह रहे हैं? ये तस्वीरें साफ बयां करिए। आप देखिए ये सिद्ध बाबा मंदिर के आसपास का इलाका है। निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है और ज्यादातर जो हालात खराब हैं वो निचली बस्तियों में है और इसलिए हम ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि यहाँ पर घरों में नालों का पानी घुस गया है और जितना भी सामान लोगों के घरों में रखा हुआ था सब कुछ यहाँ पर तबाह हो गया है। लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्कूल की टाइमिंग्स में भी बदलाव किया गया और आप देखिए पूरा जबलपुर तरबतर नजर आ रहा है। बीते कई दिनों से यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 15 जिलों में रेनफॉल का हैवी अलर्ट जारी किया हुआ है। भोपाल की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही है। आज सुबह की तस्वीर है। आज सुबह जैसे ही शुरुआत हुई भोपाल की, सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। मौसम खुशनुमा भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशान हो रहे हैं वो किसान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के 15 जिलों में हैवी रेनफॉल का अलर्ट किया गया है। बालाघाट, अलीराजपुर में 24 घंटे में 8 इंच बारिश का अलर्ट है। वहीं राजधानी भोपाल के साथ इंदौर, जबलपुर, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर बारिश होनी है। नीमच, मंदसौर, झाबुआ, धार, सीहोर, विदिशा, रायसेन में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बालाघाट और अलीराजपुर में बारिश का ऑरेंज, तो वहीं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो किस तरह से आफत की बारिश ने सबको परेशान कर रखा है। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई और अब आपको मंडला की भी तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ कि इसकी जद में 2 बच्चे आ गए हैं। किंदरी गांव की तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर दरअसल 2 छोटे बच्चे आंगनबाड़ी से घर लौट रहे थे और उसी दौरान ये नाले के तेज बहाव में बह गए। 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। हादसे में दोनों बच्चों की मौत हो गई है। बुधवार शाम को आंगनबाड़ी से 4 साल का बच्चा देवेश यादव और 5 साल का बच्चा यशवंत अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान दोनों नाले के तेज बहाव की चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव बरामद किए गए। चलिए अब आपको इंदौर लिए चलते हैं। इंदौर में भी क्योंकि मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और यहां पर इस बारिश का क्या असर है वो तस्वीरें आप देखिए। पानी पूरी तरह से यहां पे भर चुका है और देखिए अचानक यहां पर एक सब्जी से लोडेड गाड़ी यहां पर बह जाती है और उसके बाद सब्जी मंडी में भी पानी भर गया और लोग इसी गंदे पानी में सब्जी की लूट रहे थे। आप देखिए सब्जियों को लूटने की तस्वीर। पानी भरने के बाद मंडी में जितनी सब्जी रखी हुई थी पूरी बह गई और उसके बाद खुद की जान बचाने की जगह लोग थैला लेकर के सब्जियां लूटने के लिए यहां पर नजर आ रहे हैं। पानी आप देखिए इनके घरों में घुस गया है। पूरी सब्जी मंडी में यहां पर घुसा हुआ है और लोगों के हाथ में जो आया, उनके पास बर्तन था, थैला था, उनके पास जो कुछ भी था वो यहां पर पहुंचे और उसके बाद सब्जी लूटने की होड़ मच गई। मंडी में पानी भरने से दुकान जिन्होंने लगाया तो उनको खासा नुकसान हुआ। आप देखिए इनके हाथ में टमाटर, मटर, आलू, प्याज
और देखिए कुछ कुछ गाड़ियां भी आप देखिए पानी में यहां पर फंसी हुई है। लोगों को खासी यहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौके से जायजा लिया IBC 24 संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया ने। इंदौर में कुछ ही घंटों की हुई तेज बारिश के बाद में नवलखा सब्जी मंडी की हालत आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रोड है इस पर कम से कम पानी भरा गया है। आप देखेंगे कि घुटनों तक का पानी जो है भराया हुआ है और ये सब्जियां जो है आपको तैरते हुए नजर आ रही हैं। ये जितने जो अम्मा है वो बैठी हुई है जो सब्जी बेचने के लिए यहाँ पर पहुंची थी। और बारिश में आप ये देखेंगे ये जो सब्जियां हैं मेरे हाथ में आप देख रहे हैं तमाम प्रकार की सब्जियां, जो टमाटर है और मिर्चें है और टिंडे हैं, लौकी है, टमाटर, तमाम प्रकार की जो सब्जियां हैं ये पानी में बह गई है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो काम करने वाली महिलाएं थी जो यहाँ पर सब्जियां लेकर आई थी उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। ये अभी कुछ चंद सेकंड की बारिश है जिसमें इंदौर के हालात जो हैं ऐसे हो गए हैं। आपको अगर मैं मुझे आप देखेंगे तो ये घुटने तक का पानी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और इस ओर जहाँ भी आप हाथ, अगर से मैं हाथ से भी उठाऊँगा तो सारी सब्जियाँ जो हैं वो हाथ में आसानी से यहाँ पर आ पा रही हैं। एक बड़ा नुकसान यहाँ पर जो रेवड़ी वाले हैं जो दुकान लगाते हैं उनका नुकसान हुआ है। एक लॉन्ग शॉट में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वहाँ तक जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक पूरा पानी जो है वो भराया हुआ है सब। और जो सब्जियां हैं वो यहाँ पर तैरती हुई है। हज़ारों लाखों रुपए की जो सब्जियां हैं वो यहाँ पर नुकसान जो है लोगों का हुआ है। तो जो यहाँ पे सड़क के किनारे सब्जियों की दुकान लगाते थे उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। और अभी कुछ ही घंटों की बारिश है, मानसून एक्टिव हुआ है और शहर में जल भराव की स्थिति शुरू हो गई है। अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर।